जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 7 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो कोई उसे बनाता था उसमें वह आप ही गिर पड़ा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं और चलाएं, और आप ही के नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज संडे है, पवित्र दिन है, परमेश्वर का चुना हुआ दिन है। इस दिन में जो है हमें परमेश्वर के घर में आके उसकी महिमा करनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का चुना हुआ दिन है। उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसका आदर कर सकें। हे भाइयों और बहनों, टाइम से एक दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो एक दिन में हमें अपनी मर्जी नहीं, हमें अपने परमेश्वर की मर्जी करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जो है दे दिया है, ताकि हम नया जीवन पा सके। हमने नया जीवन पा तो लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक हमने परमेश्वर को टाइम देना नहीं सीखा है। हे भाई और बहनों, आज संडे है, आज आशीष का दिन है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के घर में आके उसकी महिमा और आराधना करनी चाहिए और वचन सुनने चाहिए। हे भाई और बहनों, आज हमने वचन को पढ़ा, भजन संहिता 7 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ा। इसमें लिखा है कि उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया। गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जिसने ये गड्ढा खोदा था एक दिन वही उस गड्ढे में जाके गिर पड़ा। हे भाई और बहनों, ये बातें हम लोगों ने दूसरों के मुंह से कई बार सुनी होगी कि किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, नहीं तो खुद ही उस गड्ढे में जाके गिर पड़ोगे। हे भाई और बहनों, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल में भी इस बात को लिखा गया है। भजन संहिता 7 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि किसी के लिए गहरा गड्ढा मत खोदो, नहीं तो एक दिन वही गड्ढे में तुम भी गिर जाओगे। है भाई और बहनों, हम देखते हैं जब शिकारी जब जंगल में जाते थे पहले के टाइम पे, तो गड्ढा खोदते थे और उसके ऊपर पत्ते डाल देते थे और इंतजार करते थे कि कोई जानवर उसमें आके गिरेगा तो उसे हम पकड़ लेंगे। है भाई और बहनों, ये हो गया एक तरह का गड्ढा। जब लोग घर बनाते हैं, अपने घर में भी पहले उसे गड्ढा खोदा जाता है और फिर जो है उसमें पुनादी डाली जाती है भाई और बहनों, इसी रीति से हम रोड पे जाते हैं, गड्ढों को देखते हैं। हे भाई और बहनों, ये एक गड्ढे है जो आम गड्ढे है, लेकिन हम देखते हैं कि गहरा गड्ढा जब कोई खोदता है तो वो इसलिए खोदता है ताकि वो किसी और का नुकसान कर सके। नुकसान क्यों किसी और का इंसान करना चाहता है? जब उससे देख के वो जलता हो, उसकी तरक्की को देख के जलता हो, उसके कपड़ों को देख के जलता हो, उसकी कामयाबी को देख के जब इंसान जलता है तो हमेशा सोचता है कि इसको कोई गड्ढे में मैं गिरा दूं, या इसका नाम खराब कर दूं, या इसकी गवाही को खराब कर दूं, या इसके कामों में रुकावट कर दूं। ए भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों को जो कहते हैं गड्ढा खोदना, किसी के लिए गड्ढा खोदना यानी कि किसी के बारे में बुरी सोच रखना। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि किसी के लिए गहरा गड्ढा खोदोगे तो एक दिन वही गड्ढे में तुम भी गिर जाओगे। हे भाई और बहनों, ऐसा मैं नहीं,
वचन कहता है भाई और बहनों, दो दोस्त थे, बहुत ही पक्के दोस्त थे और स्कूल भी दोनों मिलके जाया करते थे, बड़े ही पक्के दोस्त थे। खाना पीना भी साथ में होता था, बाहर कोई काम भी जाना हो तो साथ में मिलके दो दोस्त करते थे, क्योंकि दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा पक्के थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज के दिन आए, कॉलेज में भी उन लोगों ने एक ही कॉलेज को देखा, क्योंकि गहरे दोस्त थे इसलिए वो मिलके रहना चाहते थे। मिलके उन दोनों ने पढ़ाई की, आते जाते थे, मिलके रहते थे, घर किसी के जाते थे मिलके जाते थे, शादी में जाते थे तो मिलके जाते थे, क्योंकि गहरे दोस्त थे। हे भाई और बहनों, फिर जब कॉलेज का समय खत्म हुआ तो दोनों ने जॉब ढूंढना शुरू किया और दोनों ने एक ही ऑफिस को ज्वाइन किया। इसलिए एक ही ऑफिस को ज्वाइन किया क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे, गहरे दोस्त थे, साथ मिलके खाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। इसलिए उन दोनों ने एक ही ऑफिस को चुना और एक ही ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, ऐसे ही आते गए जाते गए ऑफिस में सारे काम वो दो दोस्त जो है मिलजुल के करते रहे। हे भाई और बहनों, कुछ सालों के बाद में एक दोस्त जो है उसी ऑफिस में तरक्की करना शुरू कर दिया। जब वो दोस्त की तरक्की होना शुरू कर दी तो बाकी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। हे भाई और बहनों, कुछ दिनों के बाद में जो दोस्त ऊपर जा रहा था उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई और उसके काम को देख के काफ़ी लोग खुश हो गए और उसे बहुत शाबाशी देने लग गए। बार बार ऐसा ही होता रहा। एक दोस्त वही ऑफिस में आगे बढ़ता रहा और उसकी तनख्वाह भी आगे बढ़ती रही। हे भाई और बहनों, ये जो दोस्त जो पीछे रह गया था, ये दोस्त ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार देखा, लेकिन चौथी बारी के बाद में वो अपने दोस्त से नफरत करने लग गया। क्यों नफरत करने लग गया? क्योंकि वो पीछे रह गया, उसका दोस्त जो था कामयाबी तक पहुंच गया। है भाई और बहनों, अच्छी सैलरी लेने लग गया, इसलिए दूसरा दोस्त उससे देख के जलन करने लग गया। है भाई और बहनों, जब इतनी जलन उसे अपने दोस्त से हुई, उसने सोचा कि अब मैं इसके लिए गहरा गड्ढा खोदूंगा और उसको उसमें फेंक दूंगा। उसने अपने दोस्त से कहा, एक दिन हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं जंगल में घूमने फिरने। उसके दोस्त ने कहा, चलो जरूर जाएंगे। वो अपने दोस्त से पहले वो एक जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंच के उसने पूरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खोदते रहा और बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद दिया जंगल के बीच में। हे भाई और बहनों, गहरा गड्ढा खोदने के बाद में सीढ़ियों से ऊपर आया, सीढ़ियाँ उसने ऊपर उठाई और अचानक बारिश हुई और उसी गड्ढे में वो गिर गया जो उसने अपने दोस्त के लिए खोदा था। हे भाई और बहनों, और वहीं से चिल्लाने लग गया, हे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मगर कोई सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने खुद वो जगह को तय किया था, जंगल के बीच में, जहाँ से कोई भी आवाज़ ना सुने, ना कोई हेल्प करे। हे भाई और बहनों, जिस गड्ढे को उसने अपने दोस्त के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में वो खुद गिर गया और चिल्लाते चिल्लाते सोचने लग गया, अरे यार, ये गड्ढा तो मैंने खुद खोदा था ताकि बाहर ना निकल सके मेरा दोस्त। ये जगह मैंने इसलिए चूज़ की थी ताकि कोई आवाज़ ना सुन सके, कोई हेल्प करने ना आ सके। आज ये गड्ढे में मैं गिर गया हूँ करके वो सोचने लग गया। हे भाई और बहनों, और फिर वो दोस्त जो इसका अच्छा दोस्त तरक्की करने वाला था, वो अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचा और घर से पता लगा कि शायद वो नहीं है। फिर उसे वो बात याद आई कि उसके दोस्त ने बोला था कि हम लोग दोनों भी जाएंगे जंगल में घूमने के लिए। उसने सोचा शायद मेरा दोस्त अकेला चले गया जंगल में घूमने के लिए। वो अपने दोस्त के पीछे वो जंगलों में चले गया और घूमते घूमते वो भी वही गड्ढे के पास पहुंच गया जो उसके दोस्त ने उसके लिए खोदा था। हे भाई और बहनों, उसने अपने दोस्त से पूछा, हे दोस्त, मुझे अकेले छोड़ के आ गए और तुम अकेले इस गड्ढे में कैसा गिर गए हो? किसने खोदा है ये गड्ढा? कौन है जंगल के बीच में ऐसा गड्ढा खोदने वाला? उसने अपने दोस्त से पूछा, लेकिन दोस्त उसका चुप था, कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बोलता कि ये गड्ढा मैंने
दोस्त तुम्हारे लिए खोदा था ताकि तुम्हें इसमें गिरा सकूं। लेकिन वो दोस्त चुप रहा, लेकिन दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला और उसे चूमा और उससे कहा कि दोबारा कभी ऐसा मत करना, मुझे छोड़ के मत आना, मेरे साथ ही आना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये छोटी सी कहानी से हम यही सीखते हैं कि वचन में लिखा गया है 7 अध्याय में और 15वीं आयत में लिखा है कि गहरा गड़ा उसने खोद के बनाया, और जिसने गहरा गड़ा खोदा था एक दिन वो खुद ही उसमें जाके गिर पड़ा। हे भाई और बहनों, जब हम किसी और के लिए गहरा गड़ा खोदते हैं तो एक ना एक दिन हम भी उसमें गिर सकते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गहरा गड़ा खोदना, गहरा गड़ा खोदना यानी क्या है कि कुछ लेके उस मट्टी को निकालते रहो और गहरा गड़ा कर दो? नहीं मेरे भाइयों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गहरा गड़ा खोदना का मतलब यह है कि किसी की तरक्की को देख के जल जाना गहरा गड़ा खोदने के समान है। किसी को देख के जल जाना, उसकी कामयाबी को, उसके पैसों को, उसके घर को देख के जल जाना ही गहरा गड़ा खोदने के समान है। हे भाई और बहनों, अगर आपने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, पवित्र आत्मा पाई है, बपतिस्मा लिया है, चर्च में आते हो और रोटी भी तोड़ते हो और सेवा भी करते हो, लेकिन अगर आप किसी को देख के जलते हो, किसी की तरक्की से किसी का नाम खराब करना चाहते हो, तो भाई और बहनों ये गहरे गड़े के समान है। हे भाई और बहनों, किसी के लिए गहरा गड़ा खोदोगे तो भाई और बहनों वचन में लिखा है कि एक ना एक दिन उसी गड़े में तुम भी गिर जाओगे और कोई भी तुम्हें निकाल नहीं सकेगा। आज परमेश्वर इस वचन को इसीलिए दिया है कि हमें किसी के लिए गहरा गड़ा नहीं खोदना है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमें जो इंसान हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसके लिए बड़ी ही बुराई करते हैं। हे भाई और बहनों, दूसरा इंसान क्यों पसंद नहीं आता है? हमें इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके कपड़े कभी कभी अच्छे होते हैं, वो हमसे ज़्यादा कामयाब है, उसका नाम बहुत है, तो हम ये चीज़ों को देख के भी जलन रखते हैं और फिर दूसरे वाले को जाके बताते हैं कि यार इसने ये गलतियां की, उसने वो गलतियां की करके उसका नाम पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसकी गवाही जो है खराब कर देने की कोशिश कर देते हैं। जब हम उसकी गवाही को खराब कर देने की कोशिश कर भी देते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी के लिए गहरा गड़ा खोद रहे हैं। हे भाई और बहनों, मंडली में भी आजकल काफ़ी ऐसा ही होता है। अगर एक कोई मंडली में आगे बढ़ रहा है, वचन बोल रहा है, गाना गा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, तो दूसरे लोगों को जो है जलन होना शुरू हो जाती है और उनका नाम भी वो खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें ये अवसर ना मिला करे। हे भाई और बहनों, अगर आप भी किसी के कामों में रुकावट बन रहे हो, किसी को देख के जल रहे हो, किसी की तरक्की को देख के जल रहे हो, किसी का नाम खराब कर रहे हो, गवाही खराब कर रहे हो, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि आप किसी के लिए गहरा गड़ा खोद रहे हो। है भाई और बहनों, गहरा गड़ा किसी और के लिए खोदते खोदते कहीं ये ना हो कि वो गड्ढे में आप जाके खुद गिर जाओगे एक दिन। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वो हमें गहरे गड्ढे खोदने से हमें रोकना चाहता है इस वचन के द्वारा। वो हमें गहरे गड्ढे में गिरने से आज बचाना चाहता है। इसलिए आज ये वचन को हमारे पास उसने हमारे लिए भेजा है। हे भाई और बहनों, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है। कितने लोग कह रहे हैं आज कि ये गड्ढा मैंने दूसरों के लिए खोदा था लेकिन इसमें खुद गिर गया हूं। कितने लोग ये वचन को सुन के पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे किसी के लिए गहरा गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था, किसी का नाम खराब नहीं करना चाहिए था, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए था। कितने लोग आज एहसास कर रहे इस चीज़ को। जब हमें एहसास करके गलतियों की माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। हे भाई और बहनों, आज पवित्र दिन है, संडे का दिन है। आज परमेश्वर चाहता है कि जो भी परमेश्वर के घर में आया है, अगर बुरी सोच से आया है
किसी के लिए बुरा सोच के आया है तो आज परमेश्वर उसे माफ़ कर देगा। सिर्फ करना ये है कि प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करो, मैंने अपने दोस्त के लिए गहरा गड्ढा खोदा, उसके लिए बुरी कल्पनाएं की, उसकी तरक्की को देख के जल गया, सड़ गया, मुझे दया करके क्षमा कर दे। वो मुझसे आगे बढ़ रहा था, मैं देख नहीं सका, मैंने उसके लिए गहरा गड्ढा खोदा। मेरी मंडली में मेरा भाई जो है मुझसे भी आगे निकल गया, मुझे दया करके क्षमा कर दे, मैंने उसके लिए गहरा गड्ढा खोदा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने लोगों की गवाही खराब कर दी, अपने दोस्तों की गवाही खराब कर दी, मुझे दया करके क्षमा कर दो। मैंने बहुत लोगों के लिए गहरे गड्ढे खोदे हैं प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपको कभी भी वो गहरे गड्ढे में गिरने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई भी समस्या है तो हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी मुझे ये चाहिए। अगर आपके लिए सही है तो प्रभु आपको जरूर देंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, कहीं उसमें तुम ना गिर जाओ, लेकिन बाइबल में भी ये बात लिखी है, भजन संहिता 7 अध्याय, गहरा गड्ढा खोद कर उसने बनाया और खुद ही जाके उसमें गिर पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप गड्ढे में गिरो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीष पाओ। तो सबसे प्यार करो, सबसे प्यार से रहो, सबकी गवाही ना खराब करो और सबको अपने जैसा समझो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड ब्लेस यू।